हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें आज के दिन तो तकरीबन 198 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर हाई की बात करें तो 199 रुपये का हाई बनाए, लो की बात करें तो 190 रुपये का लो बनाए। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें 3.5% की जंप देखने को मिली। अगर रुपीज़ की बात करें तो लगभग 6.5 रुपये की जंप इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर कहना चाहूँगा। इसके क्वार्टर्स के जो नतीजे हैं कल पब्लिश होने वाले हैं, यानी कि कल है 25 अप्रैल। तो कल के दिन इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले हैं। इस तरह की तेज़ी को, जिस तरह की तेज़ी आज के दिन देखिएगी 3.5% की, तो इस तरह की तेज़ी को देखकर आपको ज़्यादा इसके अंदर उत्तेजित नहीं होना है। आपको सोच समझ के काम के अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो कहीं ना कहीं आप इसके क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर टिकट टेप की मदद से मैं यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की तो ये हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं अगेन यहाँ पर कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर पैसा लगाना जो भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा काफ़ी दिनों से ये नीचे चलता हुआ देख रहा था। जिसने ऊपर के लेवल बाय किया था उनको अच्छा खासा लॉस होता हुआ दिख रहा था इस स्टॉक्स के अंदर। तो तेजी को देखकर आपको फोमो में नहीं आना है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स के बारे में तो यहाँ पे देखिए क्या एक्सपर्ट्स की तरफ से फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। तो 15 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 47% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में क्या चेंजेस देखने को मिली है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं यहाँ पर आपको मार्च 2025 में दिखा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड के पास 15.27% की होल्डिंग है। वहीं मैं दिसंबर 2024 की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 12.44% की होल्डिंग है, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है म्यूचुअल फंड की तरफ से। अगर रिटेलर्स की बात करें 68.59% की होल्डिंग जहाँ दिसंबर 2024 के अंदर थी, तो वहीं हम लोग कंपेयर कर ले मार्च 2025 के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा ऑलमोस्ट 4% की हिस्सेदारी से रिटेलर्स ने यहाँ पर कम की है अपनी शेयर होल्डिंग। अगर मैं बात करूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिख रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 2.64% की वेटेज है। अगर निप्पन इंडिया वैल्यू फंड की बात करें इसकी वेटेज 0.86% निकलती हुई आ रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूँ आरबीएल बैंक लिमिटेड के अंदर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे क्या टेक्निकल्स आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर देखिएगा ओवरऑल मैं बात करूँ तो 17 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 14 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से मूविंग एवरेज की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करूँ 3 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर प्राइस फोरकास्टिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 19 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 231 नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 120 रुपये निकलता हुआ आ रहा है। अभी जो करंट प्राइस है 198 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ से देखा जाए तो मैक्सिमम एस्टिमेट 231 का निकलता हुआ आ रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 120 का लेवल्स यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। दोस्तों हम लोग आ गए चार्ट पर। 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन मैं बात करूँ यानी कि कल के दिन बात करूँ तो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर देखने को मिली। लगभग 2 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम जनरेट हुई थी। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की 38% की डिलीवरीज के अंदर उठाई गई थी। साथ ही साथ चर्चा कर ले हम लोग 50 DMA की वैल्यू के बारे में, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है लगभग 171। और साथ ही साथ बात कर ले हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 184 रुपीज़ के आसपास। तो ठीक दोनों लेवल से ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर और चर्चा करें हम लोग तो देखिए चार्ट पे मैंने कुछ पैटर्न्स यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ किए। पब्लिकली अवेलेबल है इंडिकेटर, आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ बॉटम के बारे में। यहाँ जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये जो आप कैंडल दिख रहे हैं, ये कैंडल है आपका दिसंबर 2024 की कैंडल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेवल्स की तो इसकी लेवल्स निकलती हुई आ रही 142 रुपये से लेकर 148 रुपये के आसपास, यानी कि ठीक इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि सपोर्ट बनाने की कोशिश की इस लेवल के आसपास। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर की लाइन, तो यहाँ पर से बायस एक्टिविटी नोटिस की गई थी। मैं किसी भी तरह का श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ कि यहीं से वापस से आपको बायस एक्टिविटी देखी जाएगी। जो पास्ट परफॉर्मेंस हो चुकी है मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस लेवल के आसपास से बायस की एक्टिविटी
एक्टिविटी नोटिस की गई, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पर कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ बाजार के अंदर तो वहाँ भी तेजी है, और इस स्टॉक्स के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये इसके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजेक्शन लेवल्स होता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह का श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके लेवल्स के क्या लेवल्स निकलती हुई आ रही है तो यहाँ पर लेवल्स निकलती हुई आ रही है 218 रुपये का। अगर मैं बात करूँ अपसाइड का मोमेंटम दिखाती भी है तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल इसके लिए एक अच्छा रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर इस लेवल्स के ऊपर जाता है, सस्टेंस करने में कामयाब रहता है तो मे भी कहीं ना कहीं फिर ये लेवल हमारा एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ऊपर के लेवल से ये काफ़ी नीचे गिर चुका है। अगर मैं इसे मेजर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, अगर मैं 270 से मेजर कर लूँ, अभी करंट प्राइस के हिसाब से मेजर करूँ, ऑलमोस्ट अभी भी ये 25% की करेक्शन दिखा चुकी है यहाँ से। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ और चीज़ों को लेकर तो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ आपको 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में क्या हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा कैंडल को मैं जूम कर लेता हूँ तो ये 1 मंथ लग चुका है। मैं 1 वीक आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा 1 वीक में आपका टाइम फ्रेम में सेम वही लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। ठीक अपने सपोर्ट के लेवल से इसे अपसाइड का मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है और ठीक यही लेवल हमारा एज अ रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है। कल के दिन इसकी क्वार्टर्स के नतीजे भी डिक्लेयर होने वाले, जैसा मैंने आपको बता दिया। तो आप अपने क्वार्टर्स के नतीजे को भी चेकआउट कर सकते हैं। सोच समझ के काम करिए, किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना, अवेयरनेस के साथ काम करिएगा स्टॉक्स के अंदर।